नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। भारत को एक साथ दो जैकपॉट लगी है। जी हां, भारत एक साथ दुनिया के दो बड़े तेल कुओं में पाइप लगाने की तैयारी कर चुका है। अब तक अपना जिगरी दोस्त रूस भारत को सबसे सस्ते दरों पर तेल पहुंचा दिया करता था, लेकिन अब एक ऐसा देश सामने आया है जो तेल पर रूस से भी भारी डिस्काउंट देने को तैयार है। आप सभी जानते हैं कि रूस से डॉलर में व्यापार ना होने के कारण तेल खरीदने में और लेन देन में काफी दिक्कतें आ रही थी। रूस भारत से रुपया लेने को तैयार नहीं था, वह बार बार युआन देने को कह रहा था, लेकिन अब लगता है कि इस समस्या का समाधान मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के पीछे अमेरिका भी पाइप लेकर पहुंचा है। बता दें कि अब तक इस देश का ऑयल स्टॉक रिजर्व में रखा गया था, या फिर यूं कहे कि अमेरिका ने जबरन इस पर प्रतिबंध लगाकर इस स्टॉक को बुरे दिनों के लिए सेफ रखा था और अब वह बुरा दिन आ गया है। एक तरफ यूक्रेन युद्ध छिड़ गया तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास युद्ध के कारण इस देश की चांदी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की। अब वेनेजुएला ने न केवल अमेरिका और यूरोप बल्कि भारत की भी प्यास बुझाने को तैयार हो गया है। अगर वेनेजुएला ने भारतीय रुपये को स्वीकार करना शुरू किया तो भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बता दें कि कुछ सालों पहले तक वेनेजुएला भारत का बहुत बड़ा तेल सप्लायर रहा है। जब वेनेजुएला में तेल का भरपूर उत्पादन होता था तो भारतीय कंपनियां वहां से भारी मात्रा में तेल खरीदती थी। बाद में वहां उत्पादन ही कम हो गया और राजनीतिक उथल पुथल की वजह से उनके निर्यात न के बराबर रह गए। साथ ही अमेरिका प्रतिबंधों के चलते वहां से तेल आना लगभग बंद हो गया था। लेकिन अब इस देश का तेल अमेरिका, यूरोप समेत भारत के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। अब वेनेजुएला फिर एक बार अपने तेल उद्योग को खोल रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध काफी हद तक नरम पड़ गए हैं और वो खुद भी वेनेजुएला से बहुत तेल खरीद रहा है। तो वेनेजुएला का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आ रहा है और अगर वो इसे अच्छे दाम पर देता है तो भारत तेल जरूर लेगा। वेनेजुएला का तेल थोड़ा भारी होता है, इसलिए बिना रिफाइनरी वाले देश या फिर जिनके रिफाइनरी में उतना दम नहीं, वे वेनेजुएला से तेल लेना पसंद नहीं करते। लेकिन भारत में इस तरह के तेल को साफ और प्रोसेस करने के लिए सक्षम रिफाइनरियां मौजूद है। दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदते वक्त कई बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कच्चे तेल की कीमत, तेल बेचने वाले देश की भारत से भौगोलिक दूरी, जहाज से तेल लाने की कीमत और बीमा करने की कीमत, क्रेडिट के लिए कितना समय मिल रहा है और भुगतान की शर्तें क्या है। भारत रूस से भारी मात्रा में तेल इसलिए खरीदता है क्योंकि वो सस्ते दाम पर देने के साथ साथ इसे भारतीय बंदरगाहों तक भी पहुंचा देता है। इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में भारत ने सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से खरीदा। रूस के बाद इराक और सऊदी अरब वो देश है जहां से सबसे अधिक कच्चा तेल खरीदा गया। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए 80% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। भारत की नीति बहुत स्पष्ट है, कच्चे तेल की आपूर्ति के विविध स्रोत हो और यह अच्छे दाम पर मिले। आज जबकि भारत अपनी जरूरत का 87% तेल आयात कर रहा है, तो सोच यही है किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर न रहे। सरकार का कहना है कि भारत फिलहाल 39 देशों से कच्चे तेल का आयात करता है और हर दिन देश में 50 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है। जिन देशों से भारत लगातार कच्चा तेल खरीदता रहा है उनमें अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, नाइजीरिया, अंगोला, मेक्सिको और ओमान शामिल है। पिछले साल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका व सहयोगी देशों ने रूस के ऊपर कई आर्थिक पाबंदियां लगा दी। उसके बाद रूस डिस्काउंट पर कच्चा तेल ऑफर करने लगा। भारत उस समय से लगातार रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। खबरें बता रही है कि वेनेजुएला का कच्चा तेल भारत को और सस्ता पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि रूस की तुलना में वेनेजुएला 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारत ने साल 2019 में ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था, जिसका गंभीर असर भारत में तेल की कीमतों पर पड़ा था। हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन रूस ने डिस्काउंट पर कच्चे तेल की आपूर्ति कर भारत को बड़े संकट से बचा लिया। उसके बाद अब दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला पर कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने का
अमेरिका का पिछले महीने का फैसला भारतीय रिफाइनरियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका बना रहा है। अमेरिका ने 2017 में वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए थे और 2019 में प्रतिबंधों को काफी सख्त कर दिया गया, जिसके बाद से भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। 2013-14 में कई भारतीय कंपनियां वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाना चाहती थी। भारत को इससे बहुत फायदा हो रहा था। भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता था और वेनेजुएला भारत से सामान खरीदता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद स्थिति बदल गई। अमेरिकी प्रतिबंधों ने वेनेजुएला में चीन को सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया था और चीन वेनेजुएला से और भी ज्यादा तेल खरीद रहा है। लिहाजा एक वक्त जो बढ़त भारत के पास थी, अब वो चीन के पास है। हालांकि एक बार फिर अगर वेनेजुएला का दुकान भारत के लिए खुलता है तो निश्चित तौर पर भारत फिर से वेनेजुएला से तेल खरीद पाएगा और अब भारत के आ जाने से चीन का राज प्रसार खत्म हो जाएगा। चाहे कुछ सालों पहले वेनेजुएला पर रोक लगाकर अमेरिका ने भारत को नुकसान पहुंचाना चाहा हो या अब रूस पर रोक लगाकर, लेकिन अमेरिका की यह दोनों चाल फेल हो गई, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए रूस से जमकर तेल खरीदा और अब अमेरिका ने खुद वेनेजुएला का भी दरवाजा खोल दिया है। इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।